जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी ने मेल कैंडिडेट्स की 60th एसएससी टेक एंट्री और फीमेल कैंडिडेट्स की 31st एसएससी टेक एंट्री के लिए अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। और साथ ही दोस्तों, ऐसे डिफेंस पर्सनल जिनकी डेथ इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन में सर्विस के दौरान हुई हो, तो ऐसे डिफेंस पर्सनल्स की विडोज भी इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों, अगर बात करें आपके कोर्स की यानी कि आपकी ट्रेनिंग की, तो आपको बता दें कि आपकी ट्रेनिंग अप्रैल 2023 में ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में शुरू होगी और आपकी ट्रेनिंग कुल 49 वीक्स की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 60th एसएससी टेक एंट्री के लिए कुल 175 पोस्ट है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 31st एसएससी टेक एंट्री के लिए टोटल 14 पोस्ट है और इसके अलावा विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट रहेंगी। तो ये हो गई आपकी नंबर ऑफ पोस्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रेड वाइज एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाइज आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स के लिए 60th एसएससी टेक एंट्री के लिए आपके वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें टोटल 175 पोस्ट है और इन 175 पोस्ट में से सिविल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर के अंदर टोटल 49 पोस्ट रहेगी। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस और इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर टोटल 42 पोस्ट रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर टोटल 17 पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर टोटल 26 पोस्ट रहेंगी। और इसके अलावा मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल, एवियोनिक्स और एरोस्पेस के अंदर टोटल 32 पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि प्लास्टिक टेक, रिमोट सेंसिंग, बैलिस्टिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक, एग्रीकल्चर, मेटलर्जी एंड एक्सप्लोजिव, लेजर टेक, बायोटेक, इसके अलावा रबर टेक, केमिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसके अलावा माइनिंग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल, इन सभी ट्रेड्स के लिए आपकी टोटल 9 पोस्ट रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी मेल कैंडिडेट्स के लिए 60th एसएससी टेक एंट्री के लिए आपकी वैकेंसी डिटेल्स। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 31st एसएससी टेक एंट्री के लिए आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके लिए टोटल 14 पोस्ट रहेगी और इन 14 पोस्ट में से सिविल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर के लिए कुल 3 पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस और आईटी के अंदर आपकी टोटल 5 पोस्ट रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर यहाँ पर आपकी टोटल 1 पोस्ट रहेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव, इसके अलावा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर आपकी टोटल 2 पोस्ट रहेंगी। और इसके अलावा मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इसके अलावा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल, एवियोनिक्स और एरोस्पेस, इन सभी ट्रेड्स के लिए आपकी टोटल इसमें 3 पोस्ट रहेगी। तो दोस्तों, ये थी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 31st एसएससी टेक एंट्री के लिए आपकी वैकेंसी डिटेल्स। अब हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जो कि विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल्स हैं। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि इनके लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी 2 और इन 2 पोस्ट में से बीई और बीटेक एंट्री के लिए टोटल 1 पोस्ट रहेगी और एसएससी वीमेन नॉन टेक और एसएससी वीमेन नॉन यूपीएससी के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आपकी वैकेंसी डिटेल्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 जुलाई 2022 से शुरू हो चुके हैं और इसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 24 अगस्त 2022। और अगर बात करें यहाँ पर आपके कोर्स स्टार्ट होने की डेट के बारे में, तो यहाँ पर आपका कोर्स अप्रैल 2023 में स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना होगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में।
तो यहाँ पर आपको बता दें कि मेल कैंडिडेट्स के लिए एसएससी टैग 60th एंट्री और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एसएससी टैग 31st एंट्री के लिए आपकी एज कम से कम 20 साल हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 27 साल तक हो सकती है। और वो कैंडिडेट्स जो कि डिफेंस पर्सनल्स की विडोज हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स की अधिकतम उम्र 35 साल तक हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका कोर्स चलेगा 49 वीक्स के लिए, यानी जो आपकी ट्रेनिंग चलेगी, उस ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर आपको हर महीने 56,100 रुपए स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे। और जब आप अपनी ट्रेनिंग या जो कोर्स है वो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो आप एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन होंगे और उस वक्त आपकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 10 के हिसाब से 56,100 रुपए रहेगी स्टार्टिंग में, जो कि 1,77,500 रुपए तक आगे बढ़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट के बाद आपकी अगली रैंक है कैप्टन की। तो कैप्टन रैंक के सामने यहाँ पर आपका पे लेवल और पे स्केल दे रखा है इस तरीके से। उसके बाद अगली रैंक है आपकी मेजर की, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल की, उसके बाद कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, इसके अलावा मेजर जनरल। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी मैक्स जो सबसे टॉप की रैंक होती है वो होती है COS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है लेवल 18 के हिसाब से यहाँ पे स्केल रहता है, जो कि है 2,50,000 रुपए पर मंथ फिक्स, जो कि फिक्स होता है। ओके, तो ये हो गया आपकी रैंक वाइज सैलरी। इसके अलावा हमने यहाँ पर आपको ये बता दिया कि ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है 56,100 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं, जिसमें कि आपका एक है MSP यानी कि मिलिट्री सर्विस पे, जो कि लेफ्टिनेंट रैंक से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको दिया जाता है, जो कि आपको 15,500 रुपए पर मंथ फिक्स होता है। इन सब के अलावा भी आपको अदर और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। तो ये हो गया आपका सैलरी का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स की एसएससी टैग 60th एंट्री और फीमेल कैंडिडेट्स की एसएससी टैग 31st एंट्री के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इन एंट्रीज के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि इंजीनियरिंग डिग्री के फाइनल ईयर में है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो कैंडिडेट्स जो कि अभी इंजीनियरिंग डिग्री के फाइनल ईयर में है, उन कैंडिडेट्स को 1 अप्रैल 2023 तक अपने सभी सेमेस्टर और ईयर की जो मार्कशीट्स हैं वो साथ में लेकर जानी है एज अ प्रूफ। इसके अलावा ध्यान रहे कि आपकी इंजीनियरिंग डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको जब आपकी OTA चेन्नई में ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ट्रेनिंग स्टार्ट होने से अगले 12 सप्ताह के अंदर आपको अपनी इंजीनियरिंग डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करवाना होगा। अब हम बात करेंगे विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप एसएससी नॉन टैग एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है और ये ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। और अगर आप एसएससी टैग एंट्री के लिए अप्लाई करती हैं तो आपके पास BE या फिर BTech कंप्लीट होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे कि जब आप सिलेक्शन सेंटर पे जाएंगे तो उस वक्त आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है उसके बारे में। तो जब आप सिलेक्शन सेंटर पे जाएंगे तो उस वक्त आप जो भी डॉक्यूमेंट साथ में लेके जा रहे हैं, एक तो वो सेल्फ अटेस्टेड होने जरूरी है, साथ ही उनकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको साथ में लेकर जानी है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो आपने जो एप्लीकेशन अप्लाई किया था उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, जो कि ड्यूली साइन होना चाहिए और उस पर आपकी फोटोग्राफ भी होनी जरूरी, जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट होने जरूरी हैं और उनकी मार्कशीट भी। ओके, इसके अलावा 12th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इसके अलावा इंजीनियरिंग डिग्री और प्रोविजनल डिग्री, इसके अलावा मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि अभी अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अपने इंस्टीट्यूट के हेड या फिर प्रिंसिपल से जो है एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लेकर आना है कि हम 1 अप्रैल 2022 तक जो हमारी इंजीनियरिंग का रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो एक ऐसा सर्टिफिकेट आपको अपने इंस्टीट्यूट के हेड या फिर प्रिंसिपल से लेकर आना है। और ध्यान रहे कि सर्टिफिकेट ये भी सर्टिफाई करता हो कि जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए जब वो सबमिशन कर रहा हो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को। ओके, उस वक्त उसकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको सिलेक्शन सेंटर पर लेकर जाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका सबसे पहला स्टेप होता है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं उनकी एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनकी इंजीनियरिंग के अंदर जो मार्क्स आए हैं उसके आधार पर। शॉर्टलिस्ट करने के बाद में कैंडिडेट्स को सेंटर अलॉट किए जाते हैं। सेंटर अलॉटमेंट के बाद कैंडिडेट्स को अपने एसएसबी की डेट सिलेक्ट करनी होती है। एसएसबी डेट सिलेक्ट करने के बाद में कैंडिडेट का अगला स्टेप होता है एसएसबी एग्जामिनेशन। इसमें 2 स्टेज होती है, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि जो एसएसबी एग्जाम होता है वो कुल 5 दिनों तक चलता है और इन 5 दिनों के दौरान कौन कौन से टेस्ट होते हैं
उसके बारे में हमने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखा है, यानी कि एसएसबी इंटरव्यू के बारे में हमने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप एसएसबी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो एक बार जरूर देखें। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आपका होता है एक इंटरव्यू और फाइनल आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद आपको सेंटर अलॉट किए जाते हैं और फिर सेंटर अलॉटमेंट के बाद कैंडिडेट्स को अपनी एसएसबी डेट सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर जो कैंडिडेट्स मेडिकल एग्जाम भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। आपको बता दें कि जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है वो एसएसबी इंटरव्यू के दौरान जो आपके मार्क्स आते हैं उनके आधार पर यहां पर आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। अगर मान लो कि एसएसबी इंटरव्यू में अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आते हैं तो इस सिचुएशन में जिस कैंडिडेट की उम्र ज्यादा होगी उसको प्रीफर किया जाएगा। और अगर मान लो कि एक से ज्यादा कैंडिडेट्स के एसएसबी मार्क्स भी सेम आते हैं और उनकी उम्र भी सेम होती है तो उस सिचुएशन में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जिस कैंडिडेट के हायर परसेंटेज होंगे उसको प्रीफर किया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर जो आपका सिलेक्शन होगा। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। और अब फाइनली हम बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसका फॉर्म फिल करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा और अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है तो आप डायरेक्ट लॉग इन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी ने मेल कैंडिडेट्स की 60th एसएससी टैग एंट्री और फीमेल कैंडिडेट्स की 31st एसएससी टैग एंट्री के लिए अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। आज का वीडियो हमारा इसी वैकेंसी के बारे में था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।